अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 1 1 1 5, इस तरह से दे रखा है। आगे कहता है वेरीफाई दैट, ये हमें दो जो है वेरीफाई करने हैं। बेसिकली ये दोनों ही हमारे फार्मूले, ये इन जनरल भी हम हमेशा यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ए वाले पार्ट से। तो सॉल्यूशन ए, तो हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे कि दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एडजॉइन ए निकालना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइन ए निकालेंगे। एडजॉइन ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो हम पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो A11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 3 जा 15 -1, तो 15 में से 1 गया 14। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 2 जा 10 -1, तो ये आ जाएगा 9। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये आएगा -1। तो इस तरह से आ गया हमारा। एक और चीज, जब भी हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो हम इनके सम भी चेक करते हैं। इनके अगर सम जो है इवन नंबर है तब तो हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 + 1 2 इवन है, 1 + 2 3 यानी ऑड है, तो इसमें हम माइनस साइन लगा देंगे। ये जरूर याद रखिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 1 + 3 4 है, तो हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10। दूसरी चीज 2 + 1 3 होता है, तो इसका मतलब साइन लगाएंगे। तो ये है हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 2 जा 10 1 1 जा 1, तो ये आएगा 10 -1, और माइनस करेंगे 10 में से 1 गया -9। ठीक है। उसके अलावा A22 ये हमारा क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, और 2 + 2 4 होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 4। अब आते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे, यानी ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 2 + 3 5 होता है, तो साइन माइनस का। 1 में से 2 गया -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है। अब आते हैं A31 पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 में से 3 गया -1। फिर आते हैं हम लोग थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, यानी ये रो ये कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, चूंकि 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1 में से 2 गया -1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1। अब आते हैं हम लोग A33 पे, तो ये क्या आएगा, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 में से 4 गया -1, तो ये आ गया हमारा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एडजॉइन ए हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइन ए जो है ये हो जाएगा हमारा 14 -9, ये जो जिस तरह से लिखा है ना इसी तरह से लिख देंगे, -1, और ये हो जाएगा -9 4 1, ये आ जाएगा -1 1 -1, ये हो गया एडजॉइन ए। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा कैसा आएगा, देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस रो के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस रो के कोफैक्टर्स ये हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, A11 A11 A12 A12 A13 A13, A11 क्या है 1 × A11 क्या है 14, प्लस A12 है 2, A12 है -9, प्लस A13 है हमारा 1, और A13 है -1। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 14 -18 -1। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 14 में से 18 गया तो -4, -4 -1, ये आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये हमने -5 निकाल लिया और ये है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हमारा, सॉरी एडजॉइंट ए आ गया हमारा। वैसे यहाँ पे हमें इसके ए की डिटर्मिनेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आगे जब पढ़ेगी तो हम उसको देख लेंगे। यहाँ पे हमें जो ज़रूरत है वो है एडजॉइंट ए इन डिटर्मिनेंट की, क्योंकि एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या होगा, ये होगा हमारा एडजॉइन ए। ठीक है, एडजॉइन ए, ठीक है, अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए, ये आएगा इसका इनवर्स। क्योंकि अगर हम इसको सी कंसीडर कर लें, सी का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइन सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सेम चीज़ है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो एडजॉइन ए मिला है इसका एडजॉइन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके जो है कोफैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, फाइंड कर लेते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसके जो कोफैक्टर्स हैं उनको हम C11, C12, C13 से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे C11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -5। सिमिलरली C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहली चीज़ 1 + 2 3 होता है तो माइनस लगा लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, माइनस फार्मूले वाला तो ये +1, और ये हो जाएगा -10। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4, और ये आ जाएगा -5। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1। दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 + 1 3 होगा तो ये माइनस साइन लग जाएगा, तो ये आ जाएगा -10। ठीक है, अब हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -14, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1, और माइनस फार्मूले वाला तो ये -1 आ जाएगा, -15, ये इस तरह से। अब यहाँ पे C23 ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का 9, माइनस फार्मूले वाला तो ये -9। दूसरी चीज़ 2 + 3 क्या होता है हमारा, 2 + 3 होता है -2 + 3 5 होता है, ऑड है तो माइनस लग जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आएगा प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब सही है, यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -9, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, माइनस फार्मूले वाला तो ये प्लस का 4, ये आएगा -5। ठीक है, इसी तरह से थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 9, और 9 जो है माइनस फार्मूले वाला, 3 + 2 5 तो ये माइनस लग जाएगा, 14 में से 9 गया 5 तो ये -5। C33 ये हमारा क्या आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 जा कितना हो जाएगा, 4 × 16 के 6, हासिल लगाया 4 × 4 = 5, 56, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 99 9 जा 81, ये -81 आ जाएगा। ठीक है, और 81 में से 56 जब जाएगा तो ये बचेगा 25, 70 80, ठीक है 25, और वो भी माइनस का। तो ये हमारे आ गए
कोफैक्टर्स। तो इससे जो है हम निकाल सकते हैं एडजॉइन ए। ये हमारा क्या आ जाएगा, जैसा लिखा है वैसे ही उतार लेंगे। -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -5 -25, इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ हम बता दें, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, मान लो n के लिए इन जनरल हम बोल रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारा आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। चूँकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3-2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये हमने इसलिए लिख दिया, यहाँ पर देखो एडजॉइंट ए तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो हम इसका मतलब इसको एज अ मैट्रिक्स कंसीडर, चूंकि मैट्रिक्स ही है तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, आसान है। लेकिन हम इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, मान लिया कभी हमें एडजॉइंट ए ना निकालना हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने ए का डिटर्मिनेंट पहले से ही फाइंड कर लिया है, नहीं तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए का -5, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए जो है ये हमारा हो जाएगा -5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ए इनवर्स जो है वो हमारा आ जाएगा, ये हमारा जो भी मैट्रिक्स है उसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एडजॉइन ए इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/25, और यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा एडजॉइन ए, यानी ये वाला। ठीक है, तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये है 5 -10 -5 -10 -15 -5 -25। तो ये हमारा आ गया एडजॉइन ए का इनवर्स। इसका मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया, LHS। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइन ए इनवर्स। अच्छा, इसको जो है हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, भाई हमने इतनी सारी चीज़ें फाइंड की हैं तो हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे इस तरह से ये जो दे रखा है एडजॉइन ए इनवर्स बी वाला पार्ट, तो यहाँ पे जो ए इनवर्स होता है वो हमारा क्या होता है, एडजॉइन ए इनवर्स है, ये होता है हमारा एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एडजॉइन के ए, ये हमारा इक्वल होता है के की पावर n-1 एडजॉइन ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कोई कांस्टेंट है उसको अगर हम एडजॉइन के बाहर लेते हैं तो वो के की पावर n-1 के फॉर्म में आता है, जहाँ पर n क्या है, हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स का, और जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 -1 2, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एडजॉइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो के है वो है हमारा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जब हम इसको बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और जो बचेगा एडजॉइन ए। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये चीज़ हमारी क्या है, देखो यहाँ पे ये फाइंड कर चुके हैं, तो इसको लिख लेते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा -5, ये हमारा हमने पहले ही फाइंड किया था, -5 है, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 1/25, और एडजॉइन ए ये वाला इसको फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एडजॉइन ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया, एडजॉइन ए इन्वर्स ये भी फाइंड कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सेम इक्वल है बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा हमारा एडजॉइन ए का इन्वर्स इज इक्वल टू
एडजॉइन ए इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। अब हमें करना है बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या दे रखा है, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। बी वाला है हमारा, ये जो है बी वाला नहीं था, ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, यानी ये हमने लिया है RHS। ठीक है, अब हम बी वाला पार्ट करेंगे। तो बी वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइन ए हम कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइन ए तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी हमारा ये दे रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 अपॉन -5। एडजॉइन ए जो है वो है हमारा 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आई है इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो ए इनवर्स का इनवर्स, तो ए इनवर्स है हमारा एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसका इनवर्स। और इसका इनवर्स क्या आएगा हमारा, ये जो इनवर्स है ये दोनों पे पहुंच जाएगा, यानी एडजॉइन ए का इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स मतलब ऊपर चला जाएगा डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए एडजॉइन ए का इनवर्स। ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट तो हमें पता है -5 है, तो ये -5 हो जाएगा। और एडजॉइन ए का इनवर्स भी हम फाइंड कर चुके हैं, और वो हमारा क्या आया है, ये देखो ये आया है। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये -5 है और ये 25 नीचे आ जाएगा, बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -5 -10 -5, उसके बाद है -10 -15 -5 -5 -25, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो 5 1 5 5 5 25, तो ये बाहर बचेगा -1/5। इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो इसको देखो क्या हो जाएगा, ये -1/5 इसमें आएगा, तो ये प्लस का 5/5 हो जाएगा, ये प्लस का 10/5 हो जाएगा, ये प्लस का 5/5 हो जाएगा, ये प्लस का 10/5 हो जाएगा, 15/5 5/5 5/5 5/5 25/5। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, 1 5 2 10 5 1 1, ये 2 ये 3 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 5 5 25। तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गई, और ये मैट्रिक्स हमारी किसके इक्वल है, सेम देख सकते हैं। तो ये हमारा ए के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया।